दोस्तों, पिछले 1 से 1.5 महीने में आपने कई दफा गोदी मीडिया के एंकर, उन बीजेपी के प्रवक्ता और सरकारी अलग अलग चैनल्स के माध्यम से आपने ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना होगा। पेट्रोल पंप से लेकर सरकारी प्रतिष्ठानों के बाहर मोदी जी की सेना की वर्दी वाला या सेना के साथ खड़े हुए कई तस्वीर होल्डिंग्स देखी होंगी। लेकिन ऐसा क्या है कि पिछले कुछ दिनों से ऑपरेशन सिंदूर पर ज्यादा जोर नहीं डाला जा रहा। ऐसा क्या है कि ये ऑपरेशन सिंदूर अचानक बीजेपी के मुख्य मुद्दों से गायब सा हो चला है। आज इसके पीछे का एक सटीक विश्लेषण आपको दिखाने जा रहा हूं। वो कौन सा डर है जिसकी वजह से बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेने से डर रही है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र मैं इसलिए बार बार कर रहा हूं क्योंकि इसी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए राजनीतिक बढ़त की कोशिश मोदी सरकार ने और बीजेपी ने की थी। लेकिन उनके साथ क्या क्या हुआ वो सब ने देखा। लेकिन अंदर खाने की कहानी आज आपको दिखाने और सुनाने जा रहा हूं। इसी के साथ आपको दिखाऊंगा कि जिस मुद्दे पर बीबीसी की पीठ थपथपानी चाहिए और थपथपाई जा रही है, लेकिन क्यों पेट में मरोड़ उठ रही है उन तमाम पत्रकारों की जिन्होंने इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की थी महाकुंभ में मौत के आंकड़ों को लेकर। और आखिर कर क्या रहे हैं वो पत्रकार, वो भी आपको दिखाऊंगा। कहां सजा दरबार, कहां लगाई हाजिरी, कहां 56 भोग खा गए वो, और क्या कुछ मिले निर्देश, वो भी दिखाऊंगा। और देखिएगा जरूर, इस्लाम को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं उसी खबर से। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। सौरभ हैंक, उन्होंने एक चीज लिखी, क्या नरेंद्र मोदी परसेप्शन वॉर हार रहे हैं? क्या आपने गौर किया कि पिछले 2-3 दिन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या चल रहा है? तमाशा अचानक थम सा गया, ऐसा क्यों? तो इसमें कई सारी चीजें बताई गई हैं कि अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने कई बार किया। और आपने इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक में देखा होगा कैसे माहौल बना, और माहौल में देश की जनता आई भी। लेकिन अब देखिए इसमें क्या है। ऑपरेशन सिंदूर वाले मसले में क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इन्होंने चीजें करने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उसे उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया। एक तो सीज वायर वाले मसले पर पहले से ही जनता नाराज चल रही थी। फिर इसके बाद इन्होंने सिंदूर दान करने वाली योजना थी, तो आपने देखा महिलाएं किस तरह से नाराज हुई। जबकि इनके मंत्री, इनके बीजेपी के प्रवक्ता और नेता अलग अलग न्यूज चैनल पर बैठकर कह चुके थे कि हाँ, बीजेपी ये करने जा रही है। वो बात अलग है कि जब पता लगा कि इस पर फजीयत हो सकती है और लताड़ भी पड़ रही है, तो उन्होंने कहा बीजेपी का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, तो मीडिया की बनाई मनगढ़ंत कहानी है। यानी अपने ही नेताओं के चेहरे पर काले पोतने से बीजेपी बाज नहीं आई, पहला। दूसरा, इन्होंने जब जब ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया तब तब इनके खिलाफ जनता का गुस्सा उबल पड़ा। अब देखिए इसमें क्या आया। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्हें पूरी उम्मीद थी कि जो सर्वे आएगा उसमें नरेंद्र मोदी साहब का कद बहुत ऊपर उठ जाएगा। लेकिन हो क्या गया, नरेंद्र मोदी साहब के मुकाबले, खास तौर बिहार जहां पर इस साल के आखिर में चुनाव होने जा रहे हैं, बिहार की जनता ने 47% राहुल गांधी को दिया कि राहुल गांधी को ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि 39% लोग ही नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। यह एक पोल ट्रैकर, एक ऐसा सर्वे था, ओपिनियन पोल था, जिसने बीजेपी की रातों की नींद उड़ा दी। जो ये बताने के लिए काफी है कि हर एक चीज जो सेना के शौर्य से जुड़ी हुई है और जिसमें आपकी नाकामी की वजह से वो काम करना पड़ा, यानी पहलगाम आतंकी घटना ना होती तो फिर ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत ना होती। उस ऑपरेशन सिंदूर को बुढ़ाने में जुट गए, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम ने एक बार भी नहीं बताया कि पहलगाम आतंकी घटना कैसे हुई। इन्हें लगा कोई पूछेगा ही नहीं, जैसे पहले पूछा किसी ने, नहीं, इस बार भी नहीं पूछेगा। लेकिन जनता ने भुलाया नहीं। आखिरकार ये समझ गए ये गले की फांस बनता जा रहा है। अब आइए धीरे धीरे करके चीजें आगे बताता हूं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात वो लिखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कुछ और क्या है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहले अपने देश में एक माहौल क्रिएट करना था, सबको एक जिम्मेदारी दी गई थी, आपको बोलना है। ये भूल गए बीजेपी के नेता कि इनके जो नए नवेले नेता हैं, इनके दौर के नेता, उनको खास तौर पर ट्रेनिंग ही हिंदू मुसलमान की दी गई है। इसलिए जिस भी बीजेपी नेता ने मुंह खोला उसने हमेशा गंदगी उगली। चाहे वो विजय शाह पर चले जाइए, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते को देखिए, वो अपने आतंकवादी कहते हैं। आप जगदीश देवड़ा पर जाइए तो उन्होंने देश की सेना को नरेंद्र मोदी साहब के चरणों में नतमस्तक करा दिया था। आप देखिए, कोई कहता है कि यूएस ने मध्यस्थता करा दी, यूएन ने मध्यस्थता करा दी, तो वहां पर एक बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं जो पहलगाम आतंकी घटना में जिनको गोली मारी गई उनकी पत्नियों को वीरांगना मानने से इनकार कर रहे थे। कह रहे थे वो ताकत नहीं थी उनमें। यह काम बीजेपी के नेताओं का था। समझ गए
कि अपने नेताओं से बुलवाना मतलब अपनी फजीयत कराना, उसने जबरदस्त तरीके से फजीयत कराई। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेने से घबरा रहे हैं। लेकिन वजह क्या सिर्फ इतनी है? नहीं, सबको पता है कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। पहले इनके पास इनविटेशन नहीं आया, उसको लेकर इनकी फजीयत हो रही थी। लेकिन एक राहत की बात इनके लिए बहुत जबरदस्त थी। आप जानते हैं क्या कि अगर G7 शिखर सम्मेलन में वहां पर जाएंगे तो इतना ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर दिया है पहलगाम आतंकी घटना की जगह कि इनसे वहां पर भी सवाल पूछा जा सकता है। वहां की मीडिया इनसे कई तरह के सवाल पूछ सकती है। इसलिए कहा गया है कि अगर हम जाएंगे भी नहीं, ये पहले कह दिया गया था, आपको याद होगा। इनको यह भी पता है कि अगर वहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब हुए तो फिर तो ट्रंप ने अगर 14वीं बार ये कह दिया कि मैंने मध्यस्थता कराई और वो भी नरेंद्र मोदी साहब के सामने, तो नरेंद्र मोदी कुछ कह पाएंगे क्या? तो उससे बचने के लिए था इन सब के बीच G7 शिखर सम्मेलन का इन्विटेशन मिल गया है। अब जब G7 शिखर सम्मेलन का इन्विटेशन मिला और अप्रूव हुआ, उसके बाद से ही आप देखिए मीडिया में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब ज्यादा चर्चाएं नहीं की जा रही। अब उसको पूरी तरीके से मुद्दे को कम करने की कोशिश की जा रही है, जिससे अगर नरेंद्र मोदी साहब कनाडा में हो और वहां पर अगर इनसे कोई पत्रकार सवाल ना भी पूछे क्योंकि मुद्दा गायब हो जाए, ये एक इनकी रणनीति थी। यानी सोचिए, एक मुद्दा उठाया था इन्होंने राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहते हुए, 4 5 6 साल में इनके उस मुद्दे की हवा निकल गई। अब लोग इनको ही उल्टा किस किस नाम से बुलाते हैं आप समझ ही रहे हैं। लेकिन जो काम इन्हें करना चाहिए था वो ये कर रहे थे क्या? नहीं। देखिए, इन्हें गिद्ध नजर आते हैं, इन्हें सुअर नजर आते हैं, लेकिन 37 मौतों पर BBC न्यूज की ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे इन्होंने बेड़ा करके। देखिए, मृतकों के परिजनों से मिलने के बाद BBC को पता चला कि कुंभ क्षेत्र में सिर्फ संगमनोज, झूसी की तरफ समुद्रकूप चौराहा और इरावत मार्ग के पास ही भगदड़ नहीं हुई, बल्कि एक और बड़ी भगदड़ कल्प वृक्ष द्वार के पास मुक्ति मार्ग चौराहे पर सुबह करीब 8 बजे हुई। देखिए, सारी चीजें इसमें 37 नहीं 82 मौत है। लेकिन BBC की इस रिपोर्ट पर को लेकर लगातार आप चुप्पी साधे बैठे हैं। इसलिए एक ठेका दिया गया है, इधर भी बचाना है उधर भी। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को भुलाया। इधर क्या है कि इस पर फजीयत हो रही है, तो दूसरा मुद्दा सोनम बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है। देखिए क्या करवाया जा रहा है यहाँ की मीडिया की तरफ से, जरा देखिए। उमा जी, शादी का एक महीने हो गया है। शादी जो है वो जीवन में आगे बढ़ने का नाम है, परिवार आगे बढ़ाने का नाम है, लेकिन आपके परिवार के उस सदस्य को ही मार दिया। आपने सोचा था कि ये शादी इस तरफ आगे बढ़ेगी। अब आप समझिए कि ये सवाल हैं इन लोगों के, ये पत्रकार हैं। पत्रकार सवाल क्या पूछ रहा है कि शादी कैसे आगे बढ़ेगी, आपने सोचा था? बताइए, यह आज के दौर की पत्रकारिता है। मैं ये नहीं कह रहा ये मुद्दा नहीं उठना चाहिए, लेकिन जितनी तवज्जो आज तक जैसा चैनल इनको दे रहा है, क्या उसने BBC की उस रिपोर्ट पर कभी तवज्जो देने की कोशिश की? नहीं। उन्हें तो 2000 के नोट में चिप ढूंढनी है। उन्हें तो स्पष्ट तौर पर बताना है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि इनकी जैसी पत्रकार देखिए, रूबिका लियाकत कहती हैं अफवाहों पर न जाएं, कतई नहीं, भव्य और दिव्य कुंभ जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट ये भी आती है जिसमें बताया जाता है कि 37 लोगों की मौत की पुष्टि सरकार ने की, लेकिन BBC की पड़ताल में कम से कम 82 मौतों की पुष्टि हुई है। ये इस देश की पत्रकारिता है। ये पत्रकारिता क्यों है ऐसी, वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ स्पष्ट करें कि इस रिपोर्ट की सच्चाई क्या है, क्योंकि उन्हें BBC पर भरोसा नहीं है। डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं सीधे बोलिए संगी हूं, केवल संगियों पर यकीन करता हूं। जब योगी मान लेंगे कि उन्होंने और उनकी सरकार ने झूठ बोला था, तब आप सच को स्वीकार करेंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था कि अगर पत्रकार ही इस तरीके से सवाल उठाएंगे तो बताइए, कहेंगे कि BBC की ये रिपोर्ट झूठी है। मैं मानता हूं BBC बहुत झूठा चैनल है, मैं कह देता हूं चलिए, लेकिन जो वहां उस कैमरे पर खड़े होकर बोल रहे हैं क्या वो भी झूठे हैं? उनके अपने खोए लोग वो झूठे हैं? आप पत्रकार बनेंगे? हर्षवर्धन त्रिपाठी को थोड़ी नैतिकता और संवेदनशीलता रखनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। अब आइए, क्यों नहीं है ये सारी चीजें, तो जरा समझिए। इसमें कितने चेहरे हैं जिनको आप पहचान सकते हैं? पहचान सकते हैं तो पहचानिए। गृह मंत्री अमित शाह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन पत्रकारों की बात कर रहा हूं जिनको आप अलग अलग YouTube चैनल पर दिन रात देखते हैं। दूसरी तस्वीर पर जाए नजर, उससे पहले पहली तस्वीर को देख लीजिए। पहली तस्वीर में माइक लेकर खड़ा हुआ व्यक्ति वही है जो सबसे ज्यादा फेक न्यूज पहुंचाता है। नाम है इसका अमित मालवीय, BJP IT सेल का हेड है, और इसके ही फैलाए गए ट्वीट के जरिए विपक्ष को बदनाम किया जाता है ये। और इसका जो BJP IT सेल है वो महिलाओं को भी नहीं बख्शता है, और उन्हीं के साथ बैठकर इस देश के गृह मंत्री तमाम YouTube के उन तमाम चैनल के बड़े बड़े लोगों से मुलाकात कर रहे हैं
जो आप लगातार जिनकी रिपोर्ट देखकर गुदगुदाते हैं कि देखिए क्या कमाल कर दिया, अब देखिएगा कितना कमाल करते हैं। ये इसका ज्ञानेश्वर हैं, ये जर्नलिस्ट है, ये खुद भी लिखते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ डिनर से पहले के संवाद में प्रख्यात पत्रकार सौरभ द्विवेदी और शुभांकर मिश्रा, भाजपा के मीडिया प्रभारी संजय मयूख, सांसद अनिल बलूनी जी से भी बिहार को लेकर खूब बातें। आज दिल्ली में हुई सूचना समाप्त। तो अब बड़े बड़े पत्रकारों को शाही भोजन खिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है। इन सब की शुरुआत आपको याद है कब हुई थी? इनकी शुरुआत हुई थी तब जब राहुल गांधी ने यूट्यूब चैनल्स जो चल रहे हैं उनके लोगों से बातचीत करनी शुरू की थी। वो यूट्यूब चैनल जिन्हें सरकार बंद करना चाहती थी, उनका मकसद था सिर्फ इस देश के अंदर गोदी मीडिया रहे जो झूठ परोसे, जहर परोसे और इसी से उनका एजेंडा पूरा हो। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं, यूट्यूब चैनल के अलग अलग इन्फ्लुएंसर से पहले मोदी मिलते हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह को मुलाकात करनी पड़ती है। आइए, एक खबर इस्लाम को लेकर है। जनरल मिलर की खबर है, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म बना इस्लाम। पीयू रिसर्च सेंटर की खबर है। ये बड़ी खबर है कि पीयू रिसर्च सेंटर कहता है कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाला इस्लाम है। और ये उस लिहाज से मत समझिएगा कि ये इतने बच्चे पैदा कर रहा है, वो उतने बच्चे सबके धर्म में सबके देखें कितने। दरअसल ये है, इसमें देखा गया है कि अलग अलग धर्मों को से हटकर इस्लाम अपनाने वालों की तादाद भी सबसे ज़्यादा निकल कर आ रही है। अब ज़रा इनको सुन लीजिए थोड़ा क्या कह रहे हैं। तो मैं कोई टेंशन लेता नहीं। अब पुलिस उन्हें तराश से वो दुनिया छोड़ी न जाए। मुझे बहुत टॉर्चर थे पुलिस गोविंद वंश काड़ू पुलिस वालों। इसमें बता रहे हैं ये जिग्नेश मेवानी हैं, वो लिखते हैं गुजरात के वेरावल टाउन में कासिम मोहम्मद नाम के एक मुस्लिम भाई को पैसों के मामले में पुलिस ने इतना जलील किया, इतना मारा कि आज उसने वीडियो बनाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। कासिम अस्पताल में जीवन मरण के बीच संघर्ष कर रहा है। मैं मांग करता हूं कि पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बिल्कुल एफआईआर दर्ज ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो वर्दी पहनकर गंदगी फैलाने का काम करते हैं। अब एक तस्वीर है, INS की वीडियो है, इसलिए वीडियो नहीं दिखा पाएंगे लेकिन तस्वीर दिखाते हैं कैसे इसको तोड़ा जा रहा है इमारत को। अब इमारत तोड़ी जाए, वो भी मध्य प्रदेश का मसला हो तो किस समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों की इमारत होगी, आप समझ सकते हैं। द मुस्लिम स्पेस की खबर है, भारत मुसलमानों के लिए स्वर्ग है। उज्जैन MP महाकालेश्वर मंदिर के पास मुस्लिम बाहुल्य बेगमबाग कॉलोनी में 4 कथित अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर। पहले 3 मुस्लिम संपत्तियां ध्वस्त की गई थी, अब तक 7 मुस्लिम संपत्तियों को ध्वस्त किया जा चुका है। कुल 28 मुस्लिम संपत्तियों को बुलडोजर कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया है। नमस्कार।